रामा स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं अशोक का धम्म। अशोक का धम्म। इसके बाद में जो टॉपिक है वो है मौर्य प्रशासन। पहली बात कि मौर्य प्रशासन का उल्लेख कहाँ मिलता है, क्वेश्चन आ जाए तो मौर्य प्रशासन का उल्लेख मिलता है एक तो कौटिल्य की पुस्तक, क्या नाम है उसका बताया पहले, अर्थशास्त्र। दूसरी मेगास्थनीज की, उसका भी नाम बताया गया आपको। उस पुस्तक का नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। और ये दोनों हो गई, इनमें हमारे प्रशासन की जानकारी मिलती है। इसके बारे में बात करें, जो मौर्य प्रशासन है, कौटिल्य कहता है कि इसमें 7 अंग थे। कौटिल्य क्या कहता है? 7 अंग। और सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन यानी केंद्र के अंदर किसका उल्लेख मिलता है? मौर्य प्रशासन। और जो ये अधिकारी है उनकी जांच करने के लिए, उनकी योग्यता की जांच करने के लिए एक परीक्षण किया जाता था। उस परीक्षण का नाम था उपदा परीक्षण। यानी मंत्री बनने से पहले उनकी योग्यता की जांच करने के लिए परीक्षण किया जाता था। उस परीक्षण का नाम था उपदा परीक्षण। ठीक है, अब का दिशा बनती है यहाँ से मौर्य प्रशासन। बात करते हैं सबसे पहले केंद्र की। केंद्र यानी कि बीच का जो है धुरी है राजा। तो हम जानते हैं मेन कौन है? राजा ही है। अब राजा जो है महत्वपूर्ण बिंदु है इस मौर्य प्रशासन का। इसी के अंतर्गत हम जानते हैं सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये जो तीनों अंग हैं वो किस में निहित है? वो है राजा के अंदर, केंद्रीय प्रशासन। अब केंद्रीय प्रशासन के बाद में बात करें, दूसरा जो महत्वपूर्ण, पहला हो गया केंद्रीय प्रशासन के अंदर राजा महत्वपूर्ण व्यक्ति है। इसी के अंदर तीनों, व्यवस्थापिका भी निहित है, कार्यपालिका भी निहित है, न्यायपालिका भी निहित है। बात करते हैं मंत्री परिषद की। आज की तरह उस समय मंत्री परिषद होती थी। तो मंत्री परिषद के जो व्यक्ति हैं उनकी नियुक्ति कौन करता था? राजा। पहले इनका योग्यता परीक्षण होता था, उसके बाद में इनकी क्या होती थी? नियुक्ति होती थी। और मंत्री परिषद में कितने व्यक्ति? 3 या 4 व्यक्ति, जो राजा को क्या देते थे? किसी भी मामले में सलाह है। जैसे आजकल की बात करें, जैसे किचन कैबिनेट है, इसमें 3 या 4 मंत्री हैं, जैसे गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री है, प्रधानमंत्री। इसी तरह उस समय मंत्री परिषद हुआ करती थी, इसमें 3-4 व्यक्ति बात करते थे, जो राजा को क्या देते थे? परामर्श, सलाह देते थे कोई भी कार्य करने से पहले। और कई कई जगह इन 3-4 व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? मंत्री भी कहा जाता है। ठीक है, यह हो गया हमारा मंत्री परिषद। इसके बाद में बात करते हैं अधिकारी। मौर्य प्रशासन में केंद्रीय जो थी उसके अंदर कितने अधिकारियों का वर्णन मिलता है? 18। और 18 जो अधिकारी को कहा क्या जाता था? तीर्थ। अब याद आ जाएगा तीर्थ, तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्थ वैसे भी पुष्कर है, उनको भी कहते हैं, लेकिन यहाँ मौर्य प्रशासन की बात करेंगे, उस समय तीर्थ कहा जाता था अधिकारियों को। कितने अधिकारी? 18 अधिकारी। बात करें उनमें से मेन जैसे कि कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष नाम से स्पष्ट है, कोषा। तो कोषागार का जो काम है या अन्नागार का जो काम है वो कौन करेगा? कोषाध्यक्ष। दूसरे अधिकारी की बात कर लेते हैं, समाहर्ता। समाहर्ता क्या काम है? राजस्व यानी कि जो भी टैक्स है वो वसूलने का काम कौन करता था? समाहर्ता करता था। इसके बाद में बात करें सेना। सेना अब तो वर्तमान के अंदर 3 है, जल, थल और वायु। लेकिन उस समय जो सेना थी, युद्ध हुआ करते थे, युद्ध होते थे तो कितने प्रकार की सेना थी? 6 प्रकार की। एक तो पैदल, दूसरी अश्व यानी घोड़े की सेना, तीसरी हाथी, चौथी नौसेना, 5वीं यातायात,
छठी रथ। तो इन 6 सेनाओं का वर्ण मिलता है। इसके बाद बात करें गुप्तचर, ये भी तो सही है गुप्त बातों का पता करने के लिए। तो इन जो गुप्तचर होते थे क्या कहा जाता था? स्पस, क्या कहा जाता था? स्पस कहा जाता था। अब गुप्तचर प्रणाली कितने प्रकार की थी? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? संस्था और संचार। तो संस्था जो है वो एक ही जगह बैठकर जो गुप्तचरी करते थी उसको क्या कहते थे? संस्था। और संचार जो है, संचार का मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमकर, वो कौन सी थी? संचार। ये भ्रमणशील थी और ये एक ही जगह पे। गुप्तचर व्यवस्था कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। नंबर 1 संस्था, नंबर 2 संचार। गुप्तचर को क्या कहा जाता था? स्पस। अब बात करते हैं आज की तरह उसमें भी न्याय व्यवस्था भी थी, न्यायपालिका आज भी है, उसमें भी न्याय व्यवस्था थी। तो कितने प्रकार के न्यायालय हुआ करते थे? 2 प्रकार के न्यायालय। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। नंबर 1 धर्मस्थीय, दूसरा कंटक स्वतंत्र। कितने प्रकार के न्यायालय? 2 प्रकार के न्यायालय। पहला धर्मस्थीय, दूसरा कंटक स्वतंत्र। धर्मस्थीय जो था उसके अंदर कौन से मामले आते थे? दीवानी, जैसे कि लूटपाट के जो मामले हैं, चोरी के हैं, और इसमें आते थे डकैत से जो मारपीट मृत्यु हो गई उससे संबंधित। देखो नाम दीवानी छोटा नाम है, इसलिए जो इसका अधिकारी है वो बड़ा होगा। बड़े का क्या नाम है? व्यावहारिक। नाम छोटा दीवानी, इसका अधिकारी का नाम क्या? बड़ा व्यावहारिक। अब देखो दूसरा जो फौजदारी है, नाम क्या है? बड़ा है, लेकिन इसके अधिकारी का नाम क्या है? छोटा। याद हो जाएगा कि बर्तन पे जो है कि व्यावहारिक किसका है, राज्य किसका है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि छोटा नाम है उसका तो क्या है? बड़ा अधिकारी है। दीवानी का व्यावहारिक, तो छोटा है उसका क्या है? बड़ा फौजदारी राज्य। अब अर्थशास्त्र में इस प्रकार हमारे यहाँ भी विभाग होते हैं, शिक्षा है, कृषि है, उसी प्रकार अलग अलग समय में विभाग हुआ करते थे। उन जो विभाग है वो कितने विभाग थे इस समय? 26। जैसे कि बात करें सीताध्यक्ष, तो सीताध्यक्ष आ जाए। सीताध्यक्ष किससे संबंधित है? किससे है? कृषि। किससे है? कृषि से संबंधित सीताध्यक्ष। पण्याध्यक्ष, पण्य का मतलब क्या होता है? व्यापार। पण्याध्यक्ष मतलब व्यापार का अधिकारी। बात करें लक्षणा, लक्षणाध्यक्ष मतलब लक्षण किससे मिलेंगे? मुद्रा के अंदर, तो मुद्रा का अधिकारी लक्षणाध्यक्ष। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन ये आता है, मुद्राध्यक्ष तो हो गया लक्षणाध्यक्ष, लेकिन जो सिक्के बनाए जाते हैं उसकी जांच करने वाला अधिकारी क्या करता था? तो उस अधिकारी को कहा जाता था रूप दर्शक। और पण्याध्यक्ष व्यापार का अधिकारी, लक्षणाध्यक्ष मुद्रा का। 8वीं हमने पढ़ा है उपनिषद, कहाँ पे? वन के अंदर जाके। तो 8वीं मतलब वन विभाग का अधिकारी। इसके बाद में पोतवाध्यक्ष, पोतवा, देखो पोत नाप तोल, पोत तो नाप है, तोल का अधिकारी, याद हो जाएगा। उसके बाद में बात करें सूताध्यक्ष, देखो सूत, सूत से क्या बनता है? कपड़ा। तो जो कपड़े का अधिकारी है, वस्त्र अधिकारी, वो क्या हो जाएगा? सूताध्यक्ष। तो ये जो 26 अध्यक्ष थे। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा, एक तो प्रांतीय प्रशासन बच गया, उसके बाद में हमारा टॉपिक रहेगा गुप्त साम्राज्य। ठीक है।